Hello everybody. Previous session where we spoke about the concept of midpoint theorem. We'll do some problems on that so that we can grip the concept. What the question says over here? In a ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and AD respectively. Prove that PQRS is a parallelogram. Now, given में तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि भाई PQRS are the midpoints of AB, BC and CD. To prove PQRS is a parallelogram. So given to prove, you can write on your own. I'll say we go to the solution. Now, in the solution, the very first thing we do is a construction, or we can say construction कर लेते हैं सबसे पहले. Construction क्या? We will join AC. One of the diagonals will join AC. डॉटेड लाइन से ही ज्वाइन करना है. तो AC को ज्वाइन किया हमने. AC को ज्वाइन करने के बाद आप समझिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है. तो मिड पॉइंट थ्योरम हमने क्या सॉल्यूशन में क्या देखा है. सॉल्यूशन करने से पहले एक बात समझिए. याद है मिड पॉइंट थ्योरम क्या था? अगर ये ABC ट्रायंगल है और ये D और E मिड पॉइंट्स हैं, D and E आर मिड पॉइंट्स, देन DE इज व्हाट? हाफ ऑफ BC एंड DE बिकम्स पैरेलल टू BC. ये बात आपको समझाई गई है बाय द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. यहाँ भी आप देखो तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ADC. यहाँ पे S और R क्या है? मिड पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली. S is the midpoint of AD and R is the midpoint of. तो डेफिनेटली हम क्या कह सकते हैं कि सर SR is equal to half of AC, SR is parallel to AC. सॉल्यूशन में क्या? इन ट्रायंगल DAC S and R are the midpoints of AD and DC. So, यानी कि therefore we can say that SR is equal to half of AC and SR is parallel to AC. यहाँ पे क्या? मिड पॉइंट थ्योरम, MPT. उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी. इस पूरे ओवरऑल इक्वेशन को हम 1 नाम दे देते हैं. ठीक है, तो ये बात मैंने थोड़ा क्लियर करने के लिए अलग सा फिगर बनाया. थोड़ा और देखें ज़रा. अगर मान लीजिए आपके सामने है ABC ट्रायंगल, है ना, ABC, बस इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया है, बात तो सेम ही है. AC है और यहाँ पे P और Q मिड पॉइंट्स है. तो डेफिनेटली अगर P और Q मिड पॉइंट्स है तो PQ क्या होगा? हाफ ऑफ AC होगा और PQ AC के पैरेलल होगा. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. So what we'll write over here कि in triangle ABC P and Q are midpoints of AB and BC. So we can say PQ is equal to half AC, PQ is parallel to AC. यहाँ भी सेम रीज़न मिड पॉइंट थ्योरम दे देंगे और इसको 2 मान लेंगे, है ना. अब आप देखिए, ध्यान दे ज़रा बच्चों. लिखे फ्रॉम 1 and 2. मैंने आपको कितनी बात समझाया है. लव इज़ गॉड, लव इज़ ब्लाइंड. SR इज़ हाफ ऑफ AC, PQ इज़ ऑल्सो हाफ ऑफ AC. तो 2 थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग. व्हाट यू कैन से? इक्वल टू ईच अदर. तो PQ भी AC के हाफ, SR भी AC के हाफ. ओहो हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है? PQ इज इक्वल टू SR. अच्छा सर, PQ भी AC के पैरेलल और SR भी AC के पैरेलल. तो 2 लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. सो वी कैन से दैट एंड PQ पैरेलल टू SR, है ना. PQ पैरेलल टू SR. अब वन पेयर ऑफ, यहाँ पे क्या, सिंस
one pair of opposite sides are parallel and equal, है ना। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल और इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। मैं हम बात करेंगे उस पर, पहले आप ये सम नोट करें, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सर क्वेश्चन नंबर 10 ये तो वही लग रहा, 9th वाला ही, सब कुछ सेम है, फिगर भी सेम है, सोल्यूशन भी पहले वाला ही किया हुआ है, क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क बता देंगे बेटा, फ़र्क इसमें कन्वर्ट कर देंगे फ़र्क को। एक क्वाड्रिलेटरल है ना, इस क्वाड्रिलेटरल को मान लो कि ABCD एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन रहेगा कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो आपको प्रूफ करना है कि PQRS इज अ रोम्बस, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन इंटायरली बन गया। तो किसी भी चीज़ को रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ भी प्रूफ करने के लिए आपने सबसे पहले उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने का बिल्कुल सेम मेथड। अब क्या, अब इसमें थोड़ा सा एडिशन करेंगे। नाउ देखो पैरेललोग्राम तो हो गया है ना बच्चों, तो पैरेललोग्राम जब हो गया है तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि पैरेललोग्राम हो गया, तो अगर इसको हमें रोम्बस प्रूफ करना है तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अ पैरेललोग्राम इन विच द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मतलब हमें SP PQ या PQ RS PQ RQ दोनों को इक्वल प्रूफ करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में एक छोटा कंस्ट्रक्शन और लिख देंगे, जॉइन AC एंड BD। BD को भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने से क्या मिलेगा अपने को? मिलेगा बहुत कुछ मिलेगा। आप एक बात तो जानते हैं ना कि ऐसे ही अगर हम ये ABD ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD हम सीधा लिख सकते हैं कि भाई S and P are the midpoints of AD and AB। सो हम कह सकते हैं कि SP is half of DC, SP is equal to what? half of BD। चलो SP पैरेलल भी हो जाएगा BD के, इसको थर्ड मान लेते हैं। बेटा जी आप एक बात बताओ, सिंस ABCD इस बार क्या है? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो वी कैन से AC इज इक्वल टू BD। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, सो वी कैन से हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। हाफ ऑफ AC कितना? कोई भी ले लो, PQ। हाफ ऑफ BD SP। सर जी PQ और SP के इक्वल होने का मतलब है कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बिकम्स इक्वल, है कि नहीं? बट दे आर adjacent sides of parallelogram PQRS, so PQRS is a rhombus। अगर एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो डेफिनेटली एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने की वजह से ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे और वो एक रोम्बस हो जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीबडी, है ना? नोट करें। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ABCD इज अ, सर ये तो सेम क्वेश्चन है फिर से। हाँ तो थोड़ा सा चेंज करो, रोम्बस को रेक्टेंगल लिख दो, रेक्टेंगल को रोम्बस लिख दो। अगर ABCD एक रोम्बस हो जाए तो प्रूफ करो कि PQRS क्या है? एक रेक्टेंगल है ना?
ठीक है, सेम प्रोसेस, जॉइन ACBD, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम के बाद हमें इसे प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? कुछ तो करना होगा जो हमेशा से करते आए हैं, उसको रोम्बस प्रूफ कर, सॉरी इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए। अब पैरेललोग्राम इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री, इट इज़ अ रेक्टेंगल। अगर एक एंगल 90 हो जाए तो डेफिनेटली ऑल द एंगल्स विल बी 90 बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स के हेल्प से हो जाएगा। हमने बताया है, सब बातें करी हैं हमने पहले भी। तो इन शॉर्ट अगर पैरेललोग्राम PQRS प्रूफ हो जाता है और अपने को गिवन है कि भाई PQRS ABCD एक रोम्बस है इस बार, तो सर अगर रोम्बस है तो कुछ बात तो होगा। क्या बात होगा कि ये डायगोनल्स जहाँ मिलते हैं ना, ये बड़े ही प्यार से मिलते हैं। और कितने डिग्री पे मिलते हैं? ये 90 डिग्री पे मिलते हैं। इसको O पकड़ो, ये जहाँ पे मिल रहा है इसको X पकड़ो, तो एंगल X और ये एंगल X पकड़ो, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R है, तो ये भी 90 हो जाएगा, हाँ है ना। तो एक एंगल 90 मतलब क्या? रेक्टेंगल। सीधा लिखेंगे एंगल O, नाउ एंगल O इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, है ना, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इसके बाद क्या सर जी? एंगल X इज इक्वल टू एंगल O, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसके बाद एंगल X इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। देयरफॉर ऑल्सो एंगल R जो है इट इज इक्वल टू एंगल X, ये भी सेम रीजन से इक्वल होगा, है ना। ये दो पैरेलल्स, ये लाइन, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये 90 तो ये भी 90। तो एंगल R इज इक्वल टू X, तो एंगल R कितना हो गया? 90 डिग्री। सिंस वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is equal to 90 degree, therefore PQRS is a रेक्टेंगल। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। नोट करें। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सर फिर से वही चीज़, लेकिन फिर से बदलाया गया है। तो क्वेश्चन को पूछने का ढंग अलग अलग होता है बेटा, बातें एक ही हो जाती है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, PQRS और द मिड पॉइंट, प्रूव दैट। लेकिन इस बार प्रूफ कुछ और करना है। PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं 2 मिनट के लिए अपन, है। और अगर आपको बार बार प्रूफ देखने का मन हो तो इसके सबसे पहले वाला आज वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों कि आपने AC ज्वाइन कर दिया, है ना। BD ज्वाइन करने की इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब आपको प्रूफ करना है कि PR और QS एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सिंपल ना सर, PR और QS दे आर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, यस और नो? डेफिनेटली दे विल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। सिंस PR and QS are diagonals of the parallelogram, and diagonals का स्पेलिंग सुधार लेना, है ना। So PR and QS will bisect each other। कुछ बुक्स में पूछता है कि मान लो इंटरसेक्ट एट O, प्रूव दैट RO इज इक्वल टू OP, SO इज इक्वल टू OQ। तो सिंपल बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे तो RO, OP, SO, OQ इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं। NCERT का सम है ये, NCERT का शायद मेरे ख्याल में 3rd लास्ट सम है ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक बार देखिएगा ज़रा NCERT का मिड पॉइंट थ्योरम का एक्सरसाइज, उसमें एक्सरसाइज जो पेज में उसके अगले पेज में वो ये क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करें। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। कुछ बातें मैंने छुपाई हैं, आपसे अभी लिखा नहीं है। ABC इन ट्रायंगल ABC, PQ and R आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ BC, AC and AB रेस्पेक्टिवली। BQ एंड RP मीट एट X। तो BQ और RP को मिला दें क्या X पे?
चलो मिला देते हैं, दे मीट एट x। और क्या भाई, कहता है कि PQ एंड RC, PQ एंड RC द मीट एट y। आपको क्या प्रूव करना है कि जो XY लाइन बन रहा है ना, ये XY BC के 1/4 है। बहुत ही उटपटांग टाइप क्वेश्चन है, उटपटांग नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। XY इज 1/4 BC। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा एक रफ फिगर बनाता हूँ अलग से, ताकि हम चीज़ों को बाइफरकेट करके फिर चीज़ों को समझ सके ना, क्या खोपचे में ले आके खर्चा पानी है। चलिए पहले अपना एक ओरिजिनल फिगर ऐसा बनाते हैं ABC, इससे कुछ तो समझ में आएगा अपने को। थोड़ा अलग करते हैं, वही PQR मिड पॉइंट्स, ठीक। अब मुझे आप एक बात बताएं छोटी सी, अगर P मिड पॉइंट है तो अपन क्या कह सकते हैं कि सर सॉल्यूशन यहां से लेंगे, अपन लिख सकते हैं कि सर BP इज इक्वल टू PC, क्योंकि मिड पॉइंट है, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये पहली बात। अब इन दो बातों को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। आपको ये तो पता है ना कि R एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, तो क्या होगा, RQ विल बी half of BC, RQ will be half of BC and RQ will be parallel to BC by the midpoint theorem। तो लिखेंगे R and Q are the midpoints of AB and AC। Therefore what you can say, अगर R और Q मिड पॉइंट है तो RQ क्या होगा, BC का हाफ होगा, और RQ हाफ ऑफ BC होगा, एंड RQ विल बी पैरेलल टू BC। कोई डाउट? यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, इसको चलो सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझे एक छोटी सी बात समझिए, समझाएंगे या मैं आपको समझाता हूँ क्या? बहुत ही बारीक और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल टफनेस नहीं है क्वेश्चन में। अब आप एक बात बताइए, सर RQ BC के पैरेलल हमने प्रूव किया, RQ इज हाफ ऑफ BC, तो अगर RQ हाफ ऑफ BC है, सो दिस इम्प्लाइज RQ कैन बी इक्वल टू, RQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC है ना, तो हाफ ऑफ BC कितना था, हाफ ऑफ BC तो BP है, तो इसके बदले अपन लिख सकते हैं ना BP। और सर अगर RQ BC के पैरेलल है तो RQ BP के भी पैरेलल होगा, क्योंकि BP इज अ पार्ट ऑफ BC, एंड RQ पैरेलल टू BP। तो इन दोनों बातों से क्या होगा सर, RQ BP के इक्वल, RQ BP के पैरेलल। फिर से फॉलो कीजिए, क्या सर RQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और हाफ ऑफ BC BP भी हो सकता है, PC भी हो सकता है, तो RQ को पहले हमने BP के बराबर लिख दिया, और चूंकि RQ BC के पैरेलल है, सो सिंस RQ इज पैरेलल टू BC, सो वी कैन से दैट RQ इज आल्सो पैरेलल टू द पार्ट ऑफ BC दैट इज BP, सो RQ इक्वल टू BP, RQ पैरेलल टू BP। सर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, सो PPQR इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर BPQR इज अ पैरेललोग्राम, है ना। PPQR इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करके क्या मिलेगा? अरे कुछ तो मिलेगा, देखो तो सही। अच्छा अब एक बात बताओ, ये एक पैरेललोग्राम हो गया BPQR, तो इसके डायगोनल्स कौन हुए, RP और BQ, और ये RP और BQ कहाँ मिल रहे भैया, X पे, यानी कि X इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है कि नहीं। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से, दिस इंप्लाइज X is the midpoint of RP, X is the midpoint of X midpoint हो गया RP का, है ना। अच्छा, एंड या फिर सिमिलरली ऐसा लिखेंगे, सिमिलरली मैथ्स में जब काम चोरी करनी हो तो अपन सिमिलरली वर्ड का यूज करते हैं। सिमिलरली अपन लिख सकते हैं कि सर RQ
इज इक्वल टू आर क्यू बीपी के भी इक्वल होगा, पीसी के भी इक्वल होगा, क्योंकि भाई आर क्यू इज हाफ ऑफ बीसी और हाफ ऑफ बीसी पीसी भी होता है, तो आर क्यू इज इक्वल टू पीसी, आर क्यू पैरेलल टू पीसी, क्यों यहाँ पे लिख देंगे ना, सिंस आर क्यू इज पैरेलल टू बीसी, है ना, इसकी वजह से हमने लिख दिया। तो ये दोनों बातों से भी क्या समझता है, यानी कि सर ये भी तो पैरेललोग्राम हो गया, पी सी क्यू आर। अब पी सी यहाँ पे क्यों, यहाँ पे सिंस ऐसा लिख देंगे ना, एग्जाम में लिखना पड़ता है ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये बात स्पेसिफाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी मैम को भी अच्छा लगेगा, हाँ बच्चा सोच समझ के लिख रहा है सब कुछ। सर अगर ये पैरेललोग्राम है, ये वाला भी पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया, तो ये और ये तो इसके डायगोनल्स हो गए, और ये कहाँ मिल रहे हैं, वाई पे, क्वेश्चन में बोला है। सो देयरफॉर वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, पी क्यू एज वेल, है ना। देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, same reason as the diagonals of a parallelogram bisect each other। तो ये बात तो आपने समझ में आ गई ना कि भाई x मिड पॉइंट है। अब आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, ये ऐसा डॉटेड से बना देते हैं अपन, है ना, x मिड पॉइंट है PQ का और x मिड पॉइंट है, सॉरी x मिड पॉइंट है RP का और y मिड पॉइंट है PQ का। तो अगर ये ट्रायंगल अपन ऐसा समझे, P Q R and X and Y are mid points, इसका मतलब क्या होगा, XY is what, half of RQ, yes or no? In triangle PQR, X is the midpoint of PR, Y is the midpoint of PQ, so XY is half of RQ, हाँ या ना। लिखेंगे कुछ ऐसा, राइट से इसको सेपरेट करेंगे और क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR X and Y are midpoints of X is a midpoint of RP and Y is a midpoint of PQ। तब तो सर थोड़ा पिछवाड़ा उल्टा है ट्रायंगल का, लेकिन बात तो एक ही है कि सर XY will be what, half of RQ। मिडपॉइंट थ्योरम यहाँ भी लगेगा वही चीज। सर XY इज इक्वल टू हाफ ऑफ RQ, तो हाफ RQ कितना था, RQ कितना था, कहीं तो है, अरे हाँ सर RQ वाज व्हाट, इट वाज हाफ ऑफ BC, तो इंस्टेड ऑफ RQ व्हाट यू कैन राइट हाफ BC, हाफ इंटू हाफ क्या हो जाता है 1/4, सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से XY is equal to 1/4 BC। I hope that's clear to everybody। It's a very good question और स्माइली तो लिपस्टिक के साथ ही होनी चाहिए एकदम, है ना। उम्मीद करता हूँ बात ये समझ में आई हो, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, नोट करें। तो आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अलग है, इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, जिसको बच्चे CMPT भी लिखते हैं। तो थोड़ा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। अ लाइन ड्रॉन पैथ, देखो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि दोनों मान लो ऐसा ट्रायंगल है, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ABC, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, एक लाइन है, जैसे मान लो DE लाइन हो करता था, राइट, इसमें D और E दोनों मिड पॉइंट्स होते थे, D यानी बोथ वर मिड पॉइंट्स, बट इन कन्वर्स डेफिनेटली बोथ आर नॉट गोइंग टू बी द मिड पॉइंट्स। क्या बोलता है, अ लाइन ड्रॉन, इस बार क्या हो जाएगा, पैरेलल है, पिछली बार क्या था, मिड पॉइंट्स थे, पैरेलल प्रूफ किया था, इस बार क्या पैरेलल है, मिड पॉइंट प्रूफ करना है, लेकिन सुनिए ध्यान दीजिए, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल मतलब DE बिकम्स पैरेलल टू BC, ठीक है, टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब किसी एक साइड के पैरेलल बना दिया, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द सेकेंड साइड, मतलब मान लो इन दोनों में से कोई एक मिड पॉइंट होगा, मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB मान लेते हैं भैया, है ना, सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, then by converse of midpoint theorem E also becomes the midpoint of the sides AC। So यही कहता है कि line drawn parallel to one side of a triangle passing through the midpoint of the another side bisects the third side, है ना। देखो this line is drawn parallel to one side BC, it is passing through the midpoint of second side AB,
Hence, by converse of midpoint theorem, this line will bisect AC. Means D will pass through E at AC. So we can say that E becomes the midpoint of AC. उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर है कि क्या भाई, if DE is parallel to BC, D is the midpoint MP. So therefore by या फिर then AE becomes equal to EC by converse of midpoint theorem. I hope that's clear to everybody. अब अपने क्वेश्चन पे हम आएंगे, ठीक है। कन्वर्स में क्या होता है, पहले से पैरेलल दिया होता है और एक मिड पॉइंट दिया होता है ना। तो यहाँ भी अप्लाई करेंगे। अब देखिए चीज़ों को क्या लिखा है। इन द गिवन फिगर AD एंड BE आर मीडियंस। गिवन में क्या आएगा भैया, AD and BE are medians. मीडियंस क्या होता है आपको पता है, ऑपोजिट वर्टाइस को दो इक्वल, ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। दैट इज व्हाट यू कैन से सर, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक। और क्या सर, AE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। मतलब E अगर मीडियन है, इसको थोड़ा सा ऐसा डॉटेड कर देते हैं, है ना। E अगर BE मीडियन है तो AE इज इक्वल टू EC और बोथ पार्ट AC के हाफ होंगे। अब एक काम करें भाई, इसको पहला मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो। चलो अब कौन से ट्रायंगल में अपन मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं या फिर कन्वर्स लगा सकते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई DF इज पैरेलल, कोई पैरेलल कौन दिया है, पैरेलल दिया है कि सर DF इज पैरेलल टू BE। थोड़ा सा फिगर को अलग करेंगे बच्चों और इस तरीके से देखेंगे क्वेश्चन को, B C और ये E और ये D पॉइंट था और कह रहे थे कि भाई DF इज पैरेलल टू BC। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल EBC DF इज पैरेलल टू BE। DF BE के पैरेलल और D मिड पॉइंट है ना। D मिड पॉइंट है क्योंकि AD इज द मीडियन, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एज, ये AD था ना बेटा, डॉटेड से समझिए आप लोग, एज AD इज मीडियन। सो बाय कन्वर्स, है ना, दिस implies F इज द, फिर ऐसे लिखेंगे therefore by CMPT converse of midpoint theorem F is the midpoint of EC। अगर F EC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या, FC इज इक्वल टू EF। और अगर कोई पार्ट किसी का मिड पॉइंट होता है तो वो दोनों पार्ट्स का वैल्यू हाफ ऑफ द फुल होता है। किसका मिड पॉइंट है, EC का ना। तो वी कैन से दैट FC इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ EC, और यू कैन से FC इज इक्वल टू हाफ ऑफ EC। FC इज इक्वल टू हाफ, सर ये EC किसके बराबर है, सर ये EC तो हाफ ऑफ AC है ना। तो इंस्टेड ऑफ AC लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन विल राइट हाफ ऑफ AC, हाफ इंटू हाफ इज आउट 1/4 AC। सो FC इज इक्वल टू 1/4 AC। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीबडी, है ना, नोट करें।